अब हम लोग समझेंगे कि डेंगू मच्छर कैसे फैलता है, कैसे स्प्रेड होता है। सबसे पहले इसका लाइफ साइकिल क्या है। तो जब डेंगू मच्छर जो होता है, जो एडिस मस्कीटो है, कोई मच्छर नहीं, केवल एडिस मस्कीटो है। तो फीमेल मस्कीटो क्या करती है कि जैसे डेंगू तो अपना खाना पीना पौधे के रस वगैरह से बहुत सारा पत्ती उत्ती से प्राप्त करता है, लेकिन जो फीमेल एडिस मस्कीटो है उसको अपना रिप्रोडक्शन पैदा के लिए, रिप्रोडक्शन प्रोसेस पूरा करने के लिए, अंडा देने के लिए क्या करना होता है कि उसको तो ब्लड की आवश्यकता होती है। तो वह क्या करता है कि ह्यूमन्स का ब्लड सक करता है। लेकिन इसके दौरान जो होता है, कभी कभी क्या होता है कि ब्लड सक करने के दौरान यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको पहले से डेंगू है और उसका यदि वह ब्लड सक कर लेती है, तो वह ब्लड जो होता है, इन्फेक्टेड जो ब्लड, जैसे हमको अगर डेंगू हुआ है तो डेंगू का वायरस, डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है और जनरली 4 तरह के डेंगू के वायरस इन्फेक्शन करते हैं। एक बार किसी को मतलब कि एक टाइप का डेंगू काट लिया वायरस, उससे आदमी रिकवरी कर लिया, तो ये नहीं है कि दूसरा बार में उसके प्रति इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी। लेकिन अदर जो वायरस के 3 प्रजाति है, अगर दूसरा प्रजाति के काटेगा तो दोबारा डेंगू होने का चांस बढ़ जाता है। अब देखिए कि कोई भी चीज़ या तो हम वैक्सीन के द्वारा ले लें या फिर हम कोई बीमारी हमको हो जाए, उसके खिलाफ हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो जाती है, इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। लेकिन डेंगू का 4 वेरिएंट होता है। तो अब हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कि डेंगू फैलता कैसे है। तो मानते हैं कि जैसे जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड जो एडिस मॉस्किटो जो फीमेल है वह सक करती है, तो जो जैसे मानते हैं हमको डेंगू है, अगर मेरा ब्लड जो है एडिस मॉस्किटो जो है फीमेल ब्लड सक करेगी, क्योंकि उसको ब्लड की आवश्यकता कब पड़ेगी, जब उसको फर्टिलाइजेशन करना है, जब उसको एग देना है, तो उसके लिए ह्यूमन ब्लड से के द्वारा ही उसका लाइफ साइकिल पूरा होता है। मतलब कि तभी जाके एक ले कर सकती है, मतलब एक दे सकती है। तो जब उसका ब्लड सक करने के बाद जो इन्फेक्टेड आदमी का जो ब्लड है वह जाता है डेंगू एडिस मॉस्किटो के भीतर, तो क्या करता है कि वह तो ब्लड चाहिए उसको एक के लिए, तो वह क्या करती है कि जब दूसरे किसी को भी अगर काटती है जिसको डेंगू का वायरस इन्फेक्शन नहीं किया है, तो क्या करता है कि उसको भी, इसके सलाइवा में रहता है डेंगू का कीड़ा, और जब दूसरे आदमी को काटता है, जो स्वस्थ आदमी को, तो जो एडिस मॉस्किटो जो फीमेल होती है उसके जो सलाइवा से, मतलब कि जो फ्रेश आदमी के ब्लड में चला जाता है, जब बाइट करता है, जब काटता है वो मच्छर, हेल्दी आदमी है जिसको डेंगू नहीं हुआ है, और उसके बाद जाने के बाद क्या करता है कि वह क्या करता है कि अपना संख्या वेरिसीमिया डेवलप करता है। मतलब कि वायरस का जो डेंगू वायरस है 4 से 5 दिन में वह आदमी के शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में डेंगू का वायरस स्प्रेड हो जाता है। एक तो ऐसे स्प्रेड होता है, दूसरा स्प्रेड कैसे होता है कि ऐसे मानते हैं कि जब फीमेल एडिस अंडा देती है, तो जो इन्फेक्टेड डेंगू का, जैसे डेंगू का किसी पेशेंट का से ब्लड सक की है, तो इन्फेक्टेड ब्लड उसके अंडा में जो आते हैं, तो अंडा देने के लिए वह क्या करती है कि वहाँ अंडा देती है, जैसे जो जार है या नाली के पास जहाँ ब्लड जमा होता है, या कुछ कुछ ऐसा जगह पे है जो बरसात के दिनों में जैसे कोई बर्तन है जहाँ पे मच्छर जाता है, वहाँ पे वो अंडा अपना दे देती है। तो वह अंडा जब पानी के संपर्क में आएगा तभी नया जो है लाइफ साइकिल पूरा करेगा एडिस मॉस्किटो का, और वह जितने लोगों को काटेगा उससे डेंगू होगा। लेकिन यदि वह मानते हैं कि अंडा दी और उसको पानी नहीं मिला, तो वह अंडा कितने महीने तक, कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है बिना। लेकिन जब उसको पानी के संपर्क, जैसे बरसात के समय में क्या हो जाता है, ट्यूब में, टायर में, कूलन में, कोई कोई ऐसा जगह पर जहाँ पानी जमा हो जाता है, तो जो पहले से पड़ा हुआ अंडा है एडिस मॉस्किटो का, वह क्या करता है अपना लाइफ साइकिल पूरा करने लगता है और एडल्ट फॉर्म में आ जाता है, और वहाँ से जो लोगों को काटता है तो वहाँ से इन्फेक्शन पैदा होता है। यानी कि जिस एरिया में एडिस मॉस्किटो का प्रकोप है वहाँ पे हम लोग को विजिट कम करना है, या विजिट कम करना है, जाना भी है, तो प्रॉपर तरीक़ा से क्या करना है कि पूरा मतलब कि फुल शॉर्ट पहनना है, पूरा कवर करना है, ताकि मॉस्किटो, सबसे बड़ा चीज़ है कि एडिस जो मच्छर है वह रात के समय में ही काटती है। जो डेंगू का मच्छर है वो रात के समय में बाइट करता है, तो रात के समय में मच्छरदानी वगैरह लगा के सोना है। तो यह तो हो गया मच्छर का प्रजाति। हम लोग अब डेंगू के विषय में समझेंगे कि डेंगू होता क्या है। डेंगू एक वायरल डिजीज है और यह बहुत ही भयानक बीमारी है। कभी कभी तो डेंगू वायरल डिजीज है तो अपने आप
4-5 दिन में रिकवरी रहता है। लेकिन किसी किसी को क्या करता है, डेंगू का एक ही चीज़ है कि यह शरीर में जो हमारे ब्लड में जो 3 तरह के ब्लड सेल पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स, तो यह क्या करता है कि प्लेटिलेट्स को कम करता है। शरीर में जो प्लेटिलेट्स है उसको कम कर देता है। और कभी कभी क्या होता है कि प्लेटिलेट्स का नॉर्मल वैल्यू जो होता है 1.5 लाख से 4 लाख तक होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब प्लेटिलेट्स नॉर्मल से बहुत कम हो जाता है, 20,000, 25,000, 30,000 आ जाता है, तो उस कंडीशन में जो होता है कि जहाँ पे हमारा कैपिलरीज हैं, छोटे छोटे वेन्स हैं, वहाँ से ब्लीडिंग होने लगता है, जैसे गम से, इंटेस्टाइन से, लीवर से, किडनी से। और जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगते हैं, तो उस कंडीशन में जो होता है डेंगू सीरियस रूप ले लेता है। और उस समय आदमी जो होता है शॉक में ब्लीडिंग के चलते, सीरियस ब्लीडिंग के चलते क्या हो जाता है कि आदमी का सडन ड्रॉप होने लगता है, पल्स, बीपी फॉल होने लगता है और आदमी शॉक में चला जाता है और डेथ भी हो सकता है। तो यदि डेंगू को हम लोग, डेंगू जिसको हो जाता है उसको प्लेटिलेट्स का जांच कराते रहना है। प्लेटिलेट्स अगर जब भी 40,000 से नीचे आता है तो तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन होना है, प्लेटिलेट्स चढ़ाना है, प्लेटिलेट्स का पूरा व्यवस्था होना चाहिए। प्लेटिलेट्स नहीं चढ़ेगा तो इंटरनल ब्लीडिंग होगा और बहुत सारे ऑर्गन से ब्लीडिंग है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर तक कर सकता है डेंगू। तो यह सब चीज़ हम लोग को समझना पड़ेगा, यानी कि जागरूक करना पड़ेगा सभी लोगों को कि या तो डेंगू हो ही नहीं। डेंगू कैसे नहीं होगा, जब हम उसका प्रॉपर पूरा प्रिवेंशन करेंगे जो हम आगे बताएंगे, या फिर हो जाने पे हम लोग उसको निगरानी में रखेंगे। बहुत सारे लोग बुखार समझ के क्या होता है, टाइफाइड बुखार में ही झूलते रहते हैं, टाइफाइड का इंजेक्शन लेते रहते हैं और मालूम रहेगा डेंगू है। केवल प्लेटिलेट्स गांव देहात में छोटी छोटी जगहों पे जहाँ पे जांच की सुविधा नहीं है और एकाएक प्लेटिलेट्स गिर जाएगा और आदमी का जान जा सकता है। अब देखिए, मिलियंस केसेस जो होते हैं डेंगू के पर साल, मिलियन हमारे यहाँ होते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है, बहुत सारे लोग रिकवरी भी करते हैं। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अब हम एक चीज़ बता रहे हैं कि डेंगू का सिम्टम क्या है। किसी को डेंगू हो गया है तो आप कैसे डिटेक्ट करोगे कि डेंगू का सिम्टम क्या है। तो डेंगू का सिम्टम के लिए सबसे पहले क्या है कि देखिए क्या क्या लक्षण पेशेंट में मिलेगा। 2 तरह के डेंगू होते हैं, सिंपल इन्फेक्शन और एक सीवियर इन्फेक्शन। तो उसको हमको जज करना पड़ेगा। यदि किसी पेशेंट को 8, 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन से बुखार है और डेंगू में कभी जब क्या होगा, हाई फीवर आएगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या उसके आसपास बुखार रहेगा, इसको हम लोग हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। दूसरा क्या है कि इसमें हड्डी जितना है, जितना ही बोन है उसमें ज़्यादा दर्द रहेगा, सीवियर दर्द रहेगा, माथा में दर्द रहेगा, ज्वाइंट सब में पेन होगा, आदमी को उल्टी, नोजिया, वोमिटिंग होगा, आदमी का जी में चलाएगा, उल्टी हो सकता है। और उसके बाद आँख के पीछे जो है बहुत ज़्यादा दर्द होगा, उसका जो ग्लैंड, सब जगह जगह ग्लैंड्स है वो सूज जाएगा, रैशेस शरीर में होगा। तो हम लोग ऐसे डिटेक्ट करेंगे कि डेंगू है, सिंपल डेंगू है। और इसको हम लोग जांच करते हैं, डेंगू का प्लेटिलेट्स का जांच करते हैं, सीबीसी का जांच कराते हैं और डेंगू किट से भी जांच होता है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो या वायरल इन्फेक्शन है, तो इसका तो कोई मेडिसिन होता नहीं है। इसमें तो क्या होता है कि अपने आप इम्यूनिटी डेवलप होता है, उसके बाद क्योर हो जाता है। लेकिन किसी किसी कंडीशन में बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि वीक्स, 1 सप्ताह के भीतर धीरे धीरे सिम्टम डिसअपियर होने लगते हैं। और लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो प्लेटिलेट्स की कमी होने के चलते जब रिकनेक्ट बार बार कर रहा है, इसमें नहीं और ठीक क्या है, क्या मैंने बोले हैं, सिस्टम कमजोर हो जाता है या फिर डेंगू का वायरस बहुत ज़्यादा उससे इफेक्ट कर देता है तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाती है और सीवियर डेंगू में कन्वर्ट हो जाता है। और सीवियर डेंगू में कन्वर्ट होने चलते वह जो सिंपल फीवर है, हाई फीवर है, वह हेमोरेजिक फीवर में कन्वर्ट हो जाता है और वह पेशेंट डेंगू शॉक सिंड्रोम में चला जाता है। डेंगू शॉक सिंड्रोम क्या होता है कि इसमें जो होता है कि आदमी का इंटरनल ब्लीडिंग होता है और ब्लड की कमी चलते बीपी फॉल होने लगता है, आदमी का इलेक्ट्रोलाइट अनबैलेंस हो जाता है, एसिडोसिस डेवलप हो जाता है बॉडी में। और उसके बाद क्या होता है कि डिहाइड्रेशन के चलते शॉक में जाता है, शॉक के बाद उसका बहुत सारा ऑर्गन फेलियर, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है और आदमी की जान भी जा सकती है। तो सीवियर डेंगू तब होगा जब हमारा ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाएगा और लीक करने लगेगा। नाक से ब्लड लीक करेगा, पैखाना के रास्ता से ब्लड लीक करेगा, इंटेस्टाइन से ब्लड लीक करेगा, वोमिटिंग होगा ब्लड का, स्टूल में ब्लड आएगा, पेशाब में ब्लड आएगा। यह सब अगर किसी को बुखार के साथ हो रहा है, पेट में ज़्यादा दर्द रहेगा, तो यह सब सीरियस कंडीशन है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि क्या होता है, प्लेटिलेट्स क्या करता है, मेरे ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर को मजबूत करता है, कोगुलेशन से रिलेटेड होता है। जब प्लेटिलेट्स की
मात्रा कम होती है तो कोगुलेशन डिसऑर्डर होता है, और जिससे जगह जगह क्या होता है, ब्लीडिंग कंडीशन स्टार्ट हो जाता है। और जब ऑर्गन सब में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, इंटरनल ऑर्गन सब में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होगा, और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के बाद आदमी को डेथ भी हो सकता है। तो वार्निंग साइन क्या है, सीवियर डेंगू फीवर का वार्निंग साइन हम लोग यह देखेंगे जो लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी डेवलप करता है। इसमें क्या करेगा कि हम लोग देखेंगे किसी पेशेंट को ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, वोमिटिंग में ब्लड आ रहा है, दांत में ब्लड आ रहा है, गम से ब्लीडिंग हो रहा है, नाक से ब्लीडिंग हो रहा है, पैखाना में ब्लड आ रहा है, यूरिन में ब्लड आ रहा है, उल्टी में ब्लड आ रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, थकावट महसूस हो रहा है, पेशेंट फ्रेश नहीं महसूस हो रहा है, उसका वाइटल्स में जो ब्लड प्रेशर है वह डाउन हो रहा है, गिर रहा है, इस चीज़ को हमको निगरानी करना है। तब हमको हॉस्पिटलाइजेशन कराना है, हॉस्पिटलाइजेशन इमीडिएटली कराना है, जहाँ पे प्लेटिलेट्स चाहने की व्यवस्था हो, प्लेटिलेट्स काउंट को हम लोग निगरानी में रखेंगे। तो यह सब चीज़ करके हम लोग क्या करेंगे कि डेंगू पर हम लोग उसको मतलब कि जज कर सकते हैं कि वह सिंपल डेंगू है कि सीरियस डेंगू है। और फीवर तो बहुत तरह के होते हैं, तो फीवर में लोग क्या होता है कि डिविएट हो जाता है कि कोई आजकल जो क्या हुआ है कि 90% फीवर को लोग, किसी को अगर 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन बुखार हो रहा है तो गांव में जाता है, दवा के दुकान से दवा मांगता है, दवा खा के 1 दिन 2 दिन तो दवा वाला ही कहता है कि आप टाइफाइड का जांच करा लो, वह शहर के लैब वाले को भी बुला लेता है, जांच में टाइफाइड भी निकल जाता है, फिर उसके बाद एंटीबायोटिक जो है ओडिसेफ मोनोसेफ 1 ग्राम सुबह शाम देने लगता है, और उस कंडीशन में और कंडीशन खराब हो जाता है, क्योंकि एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है डेंगू में। डेंगू एक एंटीवायरल डिजीज है, और इसमें जो एंटीबायोटिक पड़ता है उसके चलते और सारे कॉम्प्लिकेशन, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर और पेशेंट का बीपी फॉल होना और उसको और तरह का प्रॉब्लम होने लगता है, और पेशेंट और सीवियर हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट अनबैलेंस हो जाता है, पेशेंट को एनीमिया भी डेवलप होने लगता है। तो यह सब कंडीशन डेवलप होता है। तो सबसे पहले हम लोग यह सिम्टम समझ लिए, तो यह जान जाएं कि किस कारण से होता है। तो एडिस मस्कीटो से होता है, फीमेल एडिस मस्कीटो से होता है, रात में काटने से होता है, बरसात पानी की बरसाती पानी या जहाँ पे पानी जमा होता है, ट्यूब में, बोतल में, कोई प्लांट रखे हैं वहाँ पे पानी का जमाव है, कूलर में पानी का जमा हो रहा है, जहाँ जहाँ पे पानी का जमाव है उस पानी को हटाएंगे, बरसात का पानी जहाँ जमा हो रहा है उसको हटाएंगे। तो हम लोग इस पर क्या करते हैं, लगाम लगा सकते हैं, वहाँ पे छिड़काव करेंगे, दवा का छिड़काव कराएंगे, रात में सोते समय मच्छरदानी लगाएंगे, पूरा फुल कवर्ड बॉडी कपड़ा पहनेंगे, फुल शर्ट पहनेंगे, फुल पैंट पहनेंगे, शूज पहनेंगे। तो यह सब करेंगे तो हमको इन्फेक्शन होगा ही नहीं। तो इस तरह हम लोग, अब देखिए किसी को जैसे मानते हैं कोई आदमी डेंगू से रिकवर किया है, तो डेंगू वायरस 4 प्रकार का होता है, पहले भी बता चुके हैं। तो रिकवर किया है तो उसको आगे जो जिस वायरस से रिकवर किया है उसका इम्यूनिटी डेवलप हो गया, आगे उससे इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन यदि दूसरा टाइप का वायरस काटेगा तो उससे रिकरेंट डेंगू अगले साल भी हो सकता है। अगर किसी को दोबारा डेंगू इन्फेक्शन होता है दूसरे वायरस के कारण तो वह ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट हो जाता है, तो उस चीज़ का हम लोग को ध्यान देना रहता है। तो रिस्क फैक्टर वही है जिसको दोबारा डेंगू हुआ है, पास्ट में जिसको है, जिसको ट्रॉपिकल हिस्ट्री मतलब ट्रॉपिकल एरियाज़ में जहाँ पे डेंगू का एरियाज़ है वहाँ पे भ्रमण कर रहा है। और इससे कॉम्प्लिकेशन क्या सकते हैं, यदि हम इसका सही समय पर इलाज नहीं करें तो पेशेंट को शॉक जा सकता है, बीपी फॉल हो सकता है और मृत्यु तक हो सकती है। बचाव क्या है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, वहीं बताया मच्छरदानी लगाना है, बरसाती पानी जमा नहीं देना है, कहीं भी पानी का जमाव नहीं होना है, मच्छरदानी लगा के रहना है, पूरा फुल कवर्ड कपड़ा पहनना है। तो ये सब करके हम लोग बचाव कर सकते हैं। यदि हमको डेंगू फीवर का सिम्टम आता है तो उसको निगरानी में करना है, उसका जांच कराना है, प्लेटलेट्स का जांच कराते रहना है, सिम्टम को वेरीफाई करना है, सही तरह का कौन बुखार है इसको डायग्नोज करना पड़ेगा, नहीं तो सिंपल बुखार के चक्कर में मालूम चलेगा बहुत बड़ा हम लोग संकट में पड़ गए। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को पूरा करना है, हमेशा पानी पीना है, इलेक्ट्रॉल पाउडर का सेवन करते रहना है, पानी की कमी नहीं होना चाहिए। डेंगू में क्या होता है कि पानी की कमी के चलते बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, और इसमें जो ज़्यादा दवा नहीं चलता है, पेन के लिए एंटीबायोटिक देते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने का दवा चलता है जनरल सिंपल डेंगू में। और जब सीवियर डेंगू है तो वहाँ पे प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन करता है। प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट, हम लोग को यह मेन चीज़ समझना है कि मॉस्किटो से बाइट के प्रिवेंट के लिए मच्छरदानी और जो भी चीज़ का हमको ज़रूरत पड़ेगा वह करेंगे। वैक्सीनेशन इसका जो है, अभी तक जो वैक्सीनेशन साल में 3 डोज पड़ता है, लेकिन वैक्सीन उसी को पड़ता है जिसको पहले से डेंगू हो चुका है, उसी को वैक्सीन दिलाएगा, क्योंकि नए आदमी वैक्सीन देने के बाद कभी कभी सीवियर डेंगू के सिम्टम उसमें आने लगते हैं। तो यह सब डेंगू से बचाव करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।